और इनकी तरफ कोई आंख को उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। कहते हैं राजनीति में दिल नहीं दिमाग चलता है और फिल्मी दुनिया में इमोशन बिकते हैं, सच्चाई नहीं। लेकिन जब एक नेता और एक फिल्म अभिनेत्री की राहें टकराती हैं तो कहानी बनती है। प्यार, धोखा, संघर्ष और फिर जीत। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तराखंड के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर की। एक ऐसी प्रेम कहानी जो फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक पड़ताल टीवी पर। आज हम एक बेहद दिलचस्प और विवाहित प्रेम कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक नेता और एक फिल्म अभिनेत्री के बीच का रिश्ता चर्चा में है। ये कहानी उत्तराखंड के पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सनावर की है। 2 दशकों से चले आ रहे विवादों के बाद आखिरकार दोनों मीडिया के सामने आए और अपनी शादी को स्वीकार कर लिया। आइए विस्तार से जानते हैं इस कहानी के सभी पहलू, ताकि आप भी समझ सकें। 1.5 साल पहले इस प्रेम कहानी ने सनसनी मचा दी थी, जब अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सुरेश राठौर ने उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर नेपाल में गंधर्व विवाह किया था। गंधर्व विवाह वह प्रथा है जिसमें बिना किसी धार्मिक या कानूनी रस्म के रिश्ता निभाया जाता है। उर्मिला ने आरोप लगाया कि शादी के बाद सुरेश राठौर ने उनसे दूरी बना ली और उन्हें अकेला छोड़ दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के निजी जीवन से जुड़ी तस्वीरें वायरल हुई, जो इस विवाद को और हवा देने का काम करती रही। सिर्फ इतना ही नहीं, उर्मिला ने कहा कि उनके घर पर कुछ अज्ञात महिलाएं घुस आई और उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। इस घटना ने मामला और भी जटिल बना दिया। पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह सारी कहानी एक षड्यंत्र है और उर्मिला उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। सुरेश ने खुद भी उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। ये विवाद भी मीडिया में खूब चर्चा में रहा और दोनों के रिश्तों पर लगातार सवाल उठते रहे। दोस्तों, यह मामला केवल एक निजी विवाद तक सीमित नहीं था। ये सवाल उठता है कि समाज में दूसरी पत्नी को कितना स्वीकार किया जाता है। क्या महिलाएं अपने अधिकारों के लिए कितनी लड़ सकती हैं? उर्मिला ने इस लड़ाई को मिशन सिंदूर नाम दिया। सिंदूर, जो भारतीय संस्कृति में विवाहित महिलाओं का प्रतीक है, उसे पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। कई बार समाज ने उन्हें नकारा, आलोचना की, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश राठौर, उर्मिला सनावर साथ साथ नजर आए। उर्मिला दुल्हन की तरह सजी सवरी थी और सुरेश राठौर ने कहा, यह सच्चे प्यार की जीत है। मैंने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब वे दोनों मिलकर अपने सामाजिक, राजनीतिक और वैवाहिक जीवन को एक नई दिशा देंगे। उर्मिला ने बताया कि उनका संघर्ष अब खत्म हो चुका है और वे अपने प्रेम अधिकार की लड़ाई जीत चुकी है। मेरी पिछली शादी डिस्ट्रॉय हो गई थी। मैं इनके पास गई, किस तरह से हमारा अट्रैक्शन हुआ, किस तरह से हम एक दूसरे के साथ बंधे और फिर हमने नेपाल में 4 अक्टूबर को हमने शादी कर ली। मतलब गंधर्व विवाह कह सकते हैं आप उसे। तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस तरह के रिश्तों को मान्यता नहीं देते, लेकिन ये आज एक नज़ीर बन रही है या एक इतिहास बन रहा है। बहुत सारी स्टोरीज आई है जिसमें हत्याएं भी हुई है नेताओं के, इस तरह की स्टोरियां। लेकिन ये मैं इनका बड़प्पन है कि आज मतलब मेरे समक्ष और मेरे साथ बैठे हैं। ये मेरे विधायक जी आप स्वीकृति दे रहे हैं, कोई दबाव, कोई मजबूरी या दिल से है? ना मैं गिरा,
ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई कई बार। सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं कई बार पी गया, पर लोगों की तकलीफ जब हुई जब मैं जहर पीकर भी जीत गया। मैंने इस रिश्ते में कभी मना नहीं किया, मेरी केवल इतनी बात थी कि आप मीडिया के माध्यम से मत कहो। इनका प्यार जीत गया, मैं इनके साथ पहले भी खड़ा था, मैं आज भी खड़ा हूं। और इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे, उसकी कोई इतनी मजाल नहीं है कि वो मेरे होते हुए इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखे। जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र का खुलासा होना चाहिए। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले, प्रेम में ईमानदारी और साहस की जरूरत होती है, इसके बिना कोई रिश्ता टिक नहीं सकता। दूसरा, समाज में महिलाओं को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए। जब महिला अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो समाज की सोच में बदलाव आता है। तीसरा, झूठे आरोप और कलंक से बचना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार, रिश्तों और जीवन दोनों को नुकसान होता है। और अंत में, समझौता और सहमति से हर विवाद का समाधान हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या ऐसे रिश्तों को समाज में बढ़ावा देना सही है। जब एक व्यक्ति पहले से विवाहित हो और वह छुपकर कोई और रिश्ता बनाए, तो यह न केवल पारिवारिक विश्वास को तोड़ता है, बल्कि समाज में भी भ्रम की स्थिति पैदा करता है। हमारे समाज में रिश्तों की एक मर्यादा होती है, एक सामाजिक और नैतिक ढांचा होता है। अगर हम हर ऐसे रिश्तों को सच्चा प्यार कहकर स्वीकार करते जाएं, तो इससे आने वाली पीढ़ियों को क्या सीख मिलेगी। बच्चों और युवाओं के लिए यह एक गलत उदाहरण बन सकता है कि झूठ बोलकर, छुपकर, विवादों के साथ भी रिश्ता कायम किया जा सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समाज में सम्मान और प्रेरणा का उदाहरण बने, न कि विवाद और भ्रम का कारण। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।